हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस कॉन्सेप्ट पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नेपाल हिमालय। हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं। हिमालय को हम नदियों के आधार पर जो प्रादेशिक विभाजन किया गया है, उस प्रादेशिक विभाजन के आधार पर हम लोग हिमालय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग पंजाब हिमालय और कुमाई हिमालय के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे नेपाल हिमालय के बारे में, जो कि पंजाब हिमालय, कुमाई हिमालय, नेपाल और असम हिमालय के अंतर्गत सबसे ज़्यादा विस्तार, हमको सबसे ज़्यादा लंबा अगर कोई क्षेत्र दिखाई देता है तो हमको नेपाल हिमालय ही दिखाई देता है। ये लगभग हम कहें लगभग हमको 800 किलोमीटर के अंतर्गत नेपाल हिमालय दिखाई देता है, जो कि इन चारों प्रादेशिक हिमालयों में से सबसे ज़्यादा विस्तार जो है इसी नेपाल हिमालय का है। साथ ही साथ हम पश्चिम से पूर्व की दिशा में जैसे जैसे हम जाते हैं तो जो हिमालय का विस्तार है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाता है। लेकिन वहीं जो ऊंचाई है, पश्चिम से पूर्व दिशा में ऊंचाई आपका धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाता है। और इसका कारण क्या है, ये कारण हम लोग पीछे के वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो अगर हम अब हम अगर इसका विस्तार देखते हैं नेपाल हिमालय का, तो इसका विस्तार अगर हम कहें, ये काली नदी और तीस्ता नदियों के बीच में है। ये आपका काली नदी दिखाई दे रहा है जो कि उत्तराखंड क्षेत्र से निकल रहा है, और ये आपका तीस्ता नदी जो आपके सिक्किम राज्य से, भारत के सिक्किम राज्य से निकल रहा है, उद्गम हो रहा है। तो ये जो काली नदी है, अगर हम कहें, ये उत्तराखंड के आपका जो एक जिला है पिथौरागढ़, उस पिथौरागढ़ जिले में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है काला पानी। उस काला पानी नामक स्थान से इस काली नदी का उद्गम होता है। वहीं अगर हम तीस्ता नदी की बात करें तो तीस्ता नदी आपके भारतीय राज्य सिक्किम के पाऊ हुनरी हिमनद से जो है, इससे आपके इस तीस्ता नदी का उद्गम होता है। इसी बीच में आपका नेपाल हिमालय स्थित है। अब ये नेपाल हिमालय कितने भारत के राज्यों या हम कहें कितने देशों में इसका विस्तार है, क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हमको ये मेन रूप से जो है नेपाल के अंतर्गत दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा जो विस्तार है नेपाल हिमालय का, वो नेपाल हिमालय में है, इसीलिए हम लोग इसको नेपाल हिमालय भी कह रहे हैं। लेकिन अगर हम भारत के राज्यों की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी हमें नेपाल हिमालय का विस्तार दिखाई देता है। इसीलिए हम यहाँ पे पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में इसे पश्चिम बंगाल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर हम दूसरे राज्य की बात करें, सिक्किम, जो कि नेपाल हिमालय का पूर्वी जो भाग है, वो कहाँ फैला है, भारत के सिक्किम राज्य में, और सिक्किम राज्य में इसी हिमालय को हम सिक्किम हिमालय के नाम से भी जानते हैं। वहीं इसका जब विस्तार हम भूटान के अंतर्गत थोड़ा बहुत देखते हैं तो भूटान में इसे भूटान हिमालय के नाम से जानते हैं। इस हिमालय का विस्तार यानी कि नेपाल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, दो की भारत के दो राज्य हैं, साथ ही साथ आपका ये भूटान जो कि भारत का एक पड़ोसी राज्य है। तो यहाँ पे हमें विस्तार देखने को मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम विस्तार हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, नेपाल के अंतर्गत। अगर हम भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, जैसे आपका ये सिक्किम है और सिक्किम से सटा हुआ जो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र है, तो ये जो आपका पर्वतीय क्षेत्र है, इन्हीं पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हम सिक्किम के सबसे उत्तरी भाग में अगर हम कहें तो यहाँ पे एक जनजाति निवास करती है। उस जनजाति का नाम है लेप्चा, जो सिक्किम के उत्तरी भाग में निवास करती है। और सिक्किम राज्य का एक तरह से हम कहें, ये जो लेप्चा जनजाति है ये प्रमुख जनजातियों में से एक मानी जाती है। अगर हम सिक्किम राज्य का जो दक्षिणी भाग है और पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को हम क्या कह रहे हैं, दक्षिणी भाग। अगर हम इन दक्षिणी भागों की बात करें तो यहाँ जनजातियों का हमें मिश्रण दिखाई देता है। एक तरह से यहाँ पे हम कहें नेपाली, बंगाली और मध्य भारत के लोग भी हमको इस दक्षिणी भाग में
जो आपका जो पर्वतीय क्षेत्र है, इस पर्वतीय क्षेत्र के दक्षिणी भाग यानी कि सिक्किम का जो दक्षिणी भाग है और पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, इस हिमालय के अंतर्गत हमें जनजातियों का मिश्रण दिखाई देता है। यहाँ पे नेपाली लोग भी रहते हैं, बंगाली लोग भी, हम कहें भारत मध्य भारत के लोग भी यहाँ पे रहते हैं। अगर हम कहें जो आपका इसी तरह जो आपका सिक्किम का जो दक्षिणी भाग है और पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र को मिलाकर अगर हम कहें तो ये क्षेत्र आपका चाय के बागानों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसीलिए तो जो पश्चिम बंगाल का एक ज़िला है दार्जिलिंग, जो कि सिक्किम से सटा हुआ है, इस दार्जिलिंग ज़िले में चाय का क्या होता है, चाय के बागान है, जो कि यहाँ के चाय का जो बागान है, यहाँ का जो चाय है, चाय का जो उत्पादन किया जाता है, उसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये आपका जो चाय का जो बागान है, इन बागानों के लिए जो स्थलाकृतियाँ उपयुक्त मानी जाती है, उसे हम क्या कह रहे हैं, दुआर कह रहे हैं। दुआर का मतलब एक तरह से हम कहें कि जो नदियाँ बहते हुए आती हैं हिमालय से, पर्वतों से, तो अपने साथ जो कुछ अवसाद लेके आती हैं, वहीं जब वो मैदानी भागों में लगभग वो पहुँचती हैं तो उन अवसादों को अपने साथ नहीं ले जा पाती, वहीं पे क्या कर देती है, छोड़ देती हैं, जिससे उन मिट्टियों से एक नए स्थलाकृति, एक नई मिट्टी का निर्माण होता है। उसी को हम क्या कह रहे हैं, दुआर कहते हैं। जैसे हम लोग कश्मीर घाटी के अंतर्गत करेवा मिट्टी के बारे में पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ का जो उन मिट्टियों के द्वारा, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के द्वारा जो स्थलाकृति बन रही है, उसे हम दुआर कहते हैं, जो कि चाय के बागानों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये क्षेत्र ज़्यादातर हमको पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र के अंतर्गत दिखाई देता है, इसीलिए वहाँ के चाय के उत्पादन को जो जीआई टैग मिला हुआ है। इसी तरह अगर हम कहें इसी एरिया में दक्षिणी सिक्किम और पश्चिम बंगाल का जो आपका दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, जो ये हिमालय है, इस हिमालय में रेलवे जो चलता है, उस रेलवे को एक तरह से हम कहें दार्जिलिंग का जो हिमालय रेलवे है, उसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। नेपाल हिमालय के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर नेपाल हिमालय के उन्हीं क्षेत्रों की हम बात करेंगे जो हमारे भारतीय क्षेत्रों से सटे हुए हैं, जैसे आपका पश्चिम बंगाल या हम कहें सिक्किम है। तो हम ज़्यादा नेपाल के बारे में नहीं देखेंगे, हम अपने उसी नेपाल से भारतीय राज्य जो सटे हुए हैं, हम उन्हीं के बारे में देखेंगे। अगर हम कहें जो आपका ये प्रसिद्धि का कारण है, नेपाल हिमालय का जो प्रसिद्धि का कारण है, तो यहाँ पे बहुत गहरी गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं, ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। साथ ही हम कहें इस नेपाल हिमालय के अंतर्गत हमको बहुत तेज बहाव वाली नदियाँ देखने को मिलती हैं। तो अगर हम चोटियों की बात करें इस नेपाल हिमालय के अंतर्गत, तो यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची चोटी अगर हम बात करें, जो आपका माउंट एवरेस्ट है, हमको इसी नेपाल हिमालय के अंतर्गत दिखाई देता है। साथ ही साथ हम कहें यहाँ पे आपका जो माउंट एवरेस्ट है, इसके साथ आपका मैकालू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, ये सभी चोटियाँ हमें इसी नेपाल हिमालय के अंतर्गत या हम कहें इसी नेपाल में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम कंचनजंगा की बात करें, तो कंचनजंगा जो कि भारत के सिक्किम राज्य में भी इसका विस्तार है, तो सिक्किम राज्य में हम कंचनजंगा चोटी की बात करते हैं, जो कि नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आता है। इसके साथ ही अगर हम सिक्किम राज्य में दर्रे की बात करें, तो यहाँ पे हमें जलेपला दर्रा देखने को मिलता है, जो कि नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आता है। यहीं पे अगर हम नेपाल हिमालय के अंतर्गत हम ग्लेशियर की अगर बात करें, तो यहाँ पे सिक्किम राज्य का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसे हम जेमू ग्लेशियर कहते हैं, एक तरह से वो पूर्वी हिमालय का भी क्या है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो वो आपका एक तरह से जो दर्रा है, जो आपका ग्लेशियर है, वो हमको इसी नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही दिखाई देते हैं। तो इस तरह हमने नेपाल हिमालय के बारे में अध्ययन किया। जितने भी पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी पॉइंट को हम लोगों ने इस नेपाल हिमालय के अंतर्गत इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने कवर किया। अब हम पढ़ेंगे असम हिमालय के बारे में।